हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है बच्चों, और सावन भी है। अगर इसमें तुम उलझ गए तो कक्षा 10 में फेल होने की संभावना होगा बच्चे। तो इसीलिए पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो। प्यारे विद्यार्थी जी, क्लास 10th के जो गणित को, क्लास 10th के गणित में, क्लास 10th के जो गणित है उसमें प्यारे बच्चे तीसरा चैप्टर तक खत्म कर दिए हैं। पहला खत्म, दूसरा खत्म, सर तीसरा भी खत्म कर दिया है। आज प्यारे बच्चे चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का परिचय देखेंगे। द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों। इसमें सर क्या क्या पढ़ना है सर, आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा बच्चों। आखिर द्विघात समीकरण क्यों पढ़ते हैं, आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात हम इसके क्वेश्चन को लेकर करते हैं कि सर बिहार बोर्ड में सवाल इससे कितना आ रहा है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, आशा और उम्मीद के साथ आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं बच्चों। आप लोग आइए और अपने अपने तैयारी को पूरा कीजिए, अपने अपने तैयारी को पूरा कीजिए। सबसे पहली बात सर, सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, गणित का ये चौथा चैप्टर है। गणित का ये कैसा चैप्टर है प्यारे बच्चे, ये गणित का चौथा चैप्टर है। और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चे 8 ऑब्जेक्टिव, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव है। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या प्यारे बच्चे 8 है ऑब्जेक्टिव में। सर सब्जेक्टिव कितना है सर, सर सब्जेक्टिव हमेशा हमेशा के लिए दो क्वेश्चन प्यारे बच्चे लघु उत्तरीय आ सकता है। 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे लघु उत्तरीय आ सकता है आपके बिहार बोर्ड में। प्यारे बच्चे दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 की संभावना बनता है, एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चे टोटल कितना मार्क्स हुआ, 8 क्वेश्चन पर प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पर आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 8 अंक हुआ प्यारे बच्चे, 8 नंबर हुआ, 8 मार्क्स हुआ। और 2 क्वेश्चन पर लघु उत्तरीय में 2 दूनी का 4, यानी कि 4 नंबर हुआ प्यारे बच्चे, 4 नंबर हुआ। और दीर्घ उत्तरीय 1 प्यारे बच्चे 5 अंक हुआ, है ना, 5 अंक हुआ। तो प्यारे बच्चे टोटल कितना हुआ, 8 4 12, 12 5 17, यानी कि इसको 15 अंक लेकर के चलेंगे। यानी कि प्यारे बच्चे टोटल नंबर, टोटल नंबर प्यारे बच्चे, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण से, तो सर 15 नंबर, 15 अंक प्यारे बच्चे आपके बिहार बोर्ड में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण से बनने जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चे बड़ा ही मजेदार तरीके से पढ़िएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा प्यारे बच्चे। मैं आप सभी के लिए शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ आया हूं बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे कि द्विघात समीकरण में सर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना चीज जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चों के मन में चलता है सब द्विघात समीकरण से कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव आ रहे जा रहा है। तो प्यारे बच्चे ये सारा डिटेल है इस द्विघात समीकरण के ऊपर कि सर इतना ऑब्जेक्टिव, इतना लघु, इतना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चे टोटल नंबर की बात करें तो 15 अंक फिक्स कर लीजिए, है ना। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट पर। जो जानना है हमें, जो इंट्रोडक्शन करना है हमें, आज हम उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, अगर आप तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे, तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे प्यारे बच्चे, तीसरा चैप्टर, तो आपको पता होगा चर मान क्या है। चर मान क्या है प्यारे बच्चे, चर मान बता दो और अचर मान बता दो प्यारे बच्चे, अचर मान बता दो। इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं थोड़ा। अचर मान बता दो सर, चर मान हम कहते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट प्यारे बच्चे एक्स वाई जेड तक, एक्स वाई जेड तक, है ना। ये सबको पता है प्यारे बच्चे, सबको पता है ना। अगर अचर मान की बात करें सर, 0 हो जाएगा सर, प्लस वाली संख्या 1 सर, माइनस वाली संख्या भी, और जो भी बट्टा में है, जो भी दशमलव में है प्यारे बच्चे, सारे सब सारे जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, सर सारे के सारे नंबर आपके अचर हो जाएंगे, अचर मान हो जाएंगे प्यारे बच्चे, अचर मान हो जाएंगे। ये सब अचर है और वो सब चर है, ए से जेड तक प्यारे बच्चे चर है। और 0 हो, प्लस वाला संख्या हो, माइनस वाला हो, दशमलव वाला हो, बट्टे वाला हो, सारा संख्या प्यारे बच्चे अचर मान होगा।
सर इतना तो बता दिए, सर आगे बढ़िए, सर आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चे ये जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि अब हम जो जानने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन तरीका जानने वाले हैं। अब जब इतना बात आपको पता है, अगर तीसरा अध्याय पढ़ के आए हैं, दूसरा अध्याय पढ़ के आए हैं, द्विघात बहुपद वाला पढ़ के आए हैं, द्विघात अब समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, आप बहुपद चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, तो जरूर इस सवालों का जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, जरूर इस सवालों का जवाब देंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं प्यारे बच्चे कि सर ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बहुपद है, बहुपद है प्यारे बच्चे, बहुपद है, बहुपद है या प्यारे बच्चे समीकरण है, बहुपद है या मेरे प्यारे बच्चे समीकरण है। दूसरा सवाल आपके सामने प्यारे बच्चे, ये बताइए एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x और प्लस में 1/2 बच्चे, और बताइएगा प्यारे बच्चे बहुपद है, बहुपद है या समीकरण है मेरे बच्चे, बहुपद है या समीकरण है प्यारे बच्चे, बताइए। मेरे बच्चे सारे बच्चे जवाब देंगे गुरुजी, गुरुजी ये तो सर पावर 2 है, अधिकतम एक्स का चर का मान जो है, चर का पावर जो है बच्चे वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है सर, सर मैक्सिमम घात 2 है, घात 2 है सर, और बराबर में 0 नहीं है सर, इसीलिए ये बहुपद होगा सर, सर समीकरण नहीं होगा सर, सर समीकरण नहीं होगा सर। यहाँ पे भी वही बात है सर, बराबर में 0 नहीं है, लेकिन पावर मैक्सिमम 3 है सर, पावर इसका मैक्सिमम कितना है, घात इसका मैक्सिमम कितना है सर, सर 3 है, लेकिन बराबर में 0 नहीं है, इसलिए बहुपद होगा सर, समीकरण नहीं होगा। क्या इतना बात क्लियर है प्यारे बच्चे? जल्दी से फटाफट कमेंट में बरसाइए, जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को बुलाइए। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, ये तो 2 सवालों से आपके मन को मोह लिया हूं, अब आप कंसेप्ट सीखेंगे बच्चों। आइए प्यारे बच्चे समीकरण का कंसेप्ट सिखाता हूं, समीकरण का कंसेप्ट सिखाता हूं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चे सबसे पहली बात लिखेंगे प्यारे बच्चे कि समीकरण, बच्चों समीकरण होता क्या है, सर समीकरण बता दीजिए क्या होता है। तो आप कुछ नहीं लिखेंगे इसके बारे में, आपको लिखना है बच्चों किसी भी बहुपद को, किसी भी बहुपद को, किसी भी बहुपद को, किसी भी बहुपद को, जब किसी भी बहुपद को प्यारे बच्चे 0 के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर, 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं प्यारे बच्चे, 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं प्यारे बच्चे, तो उसे समीकरण कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो उसे समीकरण कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे समीकरण कहते हैं। जैसे मैं गुरुजी बता दो, जैसे लो लल्लुओं बल्लुओं सबके लिए आया, सबके लिए आया प्यारे बच्चे। ये देखिए, ये जैसे में आपके लिए आ चुका है बच्चों, ये x प्लस 2 बहुपद है बच्चों, इसको 0 के बराबर कर दो, ये समीकरण हो जाएगा। ये x² प्लस 2x और प्लस 2 है बच्चों, इसको 0 के बराबर कर दो, बहुपद है तो उसको हम समीकरण कह देंगे बच्चों। तीसरा सवाल प्यारे बच्चे, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस में 4 बच्चों, इसको भी 0 के बराबर कर दो, ये भी समीकरण बन जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ चुके हैं सर समीकरण आखिरकार क्या होता है? कोई भी संसार का बहुपद हो बच्चों, लेकिन बहुपद होना चाहिए। बहुपद कब होगा बच्चों? बहुपद कब होता है? बहुपद कब होता है प्यारे बच्चे? जब चर का घात, चर घात कितना हो? चर घात प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या, चर घात क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्या हो तो उसको बहुपद कहते हैं। किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, उसे समीकरण कहा जाएगा। जैसे x प्लस 2 बहुपद था बच्चों, इसको 0 के बराबर कर दिए, ये समीकरण बन गया बच्चों, समीकरण बन गया। ये बहुपद था बच्चों, इसको 0 के बराबर कर दिए, ये भी समीकरण बन गया बच्चों। इतना से इतना तक बहुपद था बच्चों, इसको 0 के बराबर कर दिए, ये भी समीकरण बन गया बच्चों। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे अपने अगला टॉपिक की ओर। भाई समीकरण होता कितना प्रकार का है? प्यारे बच्चे समीकरण बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर द्विघात समीकरण है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो कहा जाए वही लिख के आया जाए एग्जाम में। कहा जाता है कि नदियां
सुख नहीं सकते एक लोटा पानी निकालने से। इसलिए कहते हैं बच्चों, जो सीखता है, जो पूछता है और जो आपने सीखा है बच्चों, उसी को लिखिए, है ना, उसी को लिखिए। तो प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण के ऊपर अब बात करते हैं। हमारा हेडिंग लगेगा, टॉपिक है बच्चों आज का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चे बताइए द्विघात समीकरण क्या है, जल्दी से। सबसे पहली बात इसमें सीखेंगे बच्चों, सबसे पहली बात इसमें सीखेंगे कि द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में प्यारे बच्चे चर घात कितना होगा, चर का घात कितना होगा प्यारे बच्चे, चर की घात कितना होगा प्यारे बच्चे, जल्दी से फटाफट से बता दो। तो सर मैक्सिमम घात 2 होने वाला है। उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे शून्य कब नहीं बोला जाएगा, मूल बोला जाएगा। तो मूल की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, मूलों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। जब घात 2 है तो मूल की संख्या भी 2 होगा। तो प्यारे बच्चे एक बात और बता दो, एक बात और बता दीजिए प्यारे बच्चे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है प्यारे बच्चे, व्यापक रूप क्या है बता दो, व्यापक रूप प्यारे बच्चे क्या है बताइए। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, क्योंकि 0 बराबर में होना चाहिए द्विघात बहुपद के। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, उसको 0 के बराबर करो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये रहा। यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है कि ए बी और सी, जहां प्यारे बच्चे, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी प्यारे बच्चे वास्तविक है। क्या है प्यारे बच्चे, वास्तविक है। लेकिन बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ए का मान 0 नहीं होगा, ए का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ए का मान 0 होने से ये एक घातीय समीकरण बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो प्यारे बच्चे ए का मान 0 नहीं होगा। क्या बच्चों इतना बात क्लियर है, बोलिए फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए प्यारे बच्चे। द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चे ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ के ऊपर भी बात कर ले। तो ग्राफ प्यारे बच्चे परवलय होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, परवलय होगा, पैराबोलिक होगा बच्चों, पैराबोलिक। अब इसके उदाहरण पर चलते हैं। लेवल 1 प्यारे बच्चे, लेवल 1 प्यारे बच्चे, लेवल 1 का सवाल देखिए। लेवल 1 पर हम चलते हैं, लेवल 1 पर चलते हैं प्यारे बच्चे, लेवल 1 पर, है ना, लेवल 1। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 प्यारे बच्चे बराबर में 0। प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब देंगे, हमारे सारे छात्र जवाब देंगे गर्दे तरीके से मचा के बच्चों, सारे जवाब, सारे जवाब आने चाहिए बच्चों का। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 0, जल्दी से मेरे बच्चे जवाब देंगे। सर फटाफट से कमेंट लिखिए, सर फटाफट से हमें बताइए, क्या सर, क्या सर ये सही है, क्या ये समीकरण है या सर बहुपद है, बोलिए बच्चों, या समीकरण द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो प्यारे बच्चे घात 2 देखेंगे, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि चर का घात 2 देखेंगे, उसके बाद इसके व्यापक रूपों को मिलाएंगे बच्चों। तो चर का मैक्सिमम घात प्यारे बच्चे 2 है, 2 है, और ये 0 के बराबर भी है ये बहुपद। तो ये समीकरण बन गया बच्चों। तो घात 2 है तो 2 के बदले में हम लिख देंगे प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण है सर, सर ये तो द्विघात समीकरण है सर। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की ओर आइए, दूसरे सवाल की ओर आइए। मैक्सिमम पावर प्यारे बच्चे 3 है, मैक्सिमम पावर बच्चे 3 है और ये बराबर है 0 के, तो ये द्विघात समीकरण प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये बच्चों नहीं है प्यारे बच्चे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। 3 है पावर तो त्रिघात समीकरण है प्यारे बच्चे, त्रिघात समीकरण है। बोलिए ऐसे ऐसे बच्चों को कितनों समझ में आया, बोलिए फटाफट से बोलोगे तभी तो समझोगे, जितना बात करोगे हमसे उतना समझोगे बच्चों, है ना।
ये कमेंट में ऐसे बहसबाजी नहीं चलता बच्चों, बहसबाजी नहीं। प्यारे बच्चे पढ़ाई कर लो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो। अब प्यारे बच्चे आइए तीसरे एग्जाम्पल की ओर, है ना। तीसरे एग्जाम्पल की ओर प्यारे बच्चे आइएगा और समझिएगा प्यारे बच्चे, है ना। तीसरे एग्जाम्पल की ओर, तीसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे x+2 इंटू में x माइनस का 2 बच्चों बराबर का 0। क्या ये समीकरण है बच्चों, या द्विघात समीकरण है या नहीं बच्चे, जल्दी से बताएंगे। सर हमको ये दिख रहा है a प्लस बी, सर ये a प्लस बी का फॉर्मूला है और ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। सर हमको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर लगा देंगे, सर लगा देंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर मेरे बच्चे, x का स्क्वायर और माइनस का मेरे बच्चे b जो है 2 का स्क्वायर और बराबर में 0 बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 बच्चों और बराबर का 0। सर घात हमको 2 दिखा मैक्सिमम, सर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सर चौथा सवाल आपके सामने, चौथा सवाल सर आपके सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में बच्चों, इंटू में एक्स, इंटू में प्यारे बच्चे एक्स माइनस का 3 और बराबर का 0। प्यारे बच्चे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर से बच्चों इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस 2 से बच्चों इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 0 बच्चों। और देखिएगा एक्स वाला एक्स के साथ एक्स वाला है ही नहीं बच्चों, तो हम जो छोड़ देंगे। तो पावर कितना है प्यारे बच्चे, 3 दिख रहा है। सर द्विघात समीकरण नहीं है, ये सर त्रिघात समीकरण है। द्विघात समीकरण नहीं है गुरुजी, त्रिघात समीकरण है। तो बोलिए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अच्छा से समझ में आ चुका है, तो यस लिख के बोलेंगे जी गुरुजी, जी गुरुजी हमको अच्छे से समझ में आ गया। यही आज का क्लास था बच्चों, यही आज का क्लास था बच्चों, इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चे परिचय आप जान लिए, अब अगली क्लास में लेवल 2 के साथ प्यारे बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। उसके बाद सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चे। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी बिहार बोर्ड के इसी यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर। अगर इस चैनल पर तुम नए थे तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लो, तभी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, तभी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा बच्चों। प्यारे बच्चे मिलते हैं इसी जोश, इसी अंदाज और इसी नए उद्घोषणा के साथ और नए रणनीति के साथ बच्चों बिहार बोर्ड के ऊपर। और आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्र है, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए। मिलते हैं प्यारे बच्चे।